नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 7 फरवरी 2023 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी। साथियों, हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, हिंदी में आपको बता दूं, सर्वप्रथम आपको गद्यांश पूछा जाता है और उसके बाद में पद्यांश पूछा जाता है। गद्यांश को साथियों पढ़ने के बाद में आपको 91 से लेकर 99 तक के क्वेश्चन देने होते हैं और पद्यांश में आपको 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन देने होते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये आपके सामने गद्यांश लगा हुआ है, आप गद्यांश पढ़िए और 91 से लेकर 99 तक के आंसर दीजिए। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। ये गद्यांश को आपके सामने 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप गद्यांश पढ़िए, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है, लेखक कला के किस पक्ष को महत्व दे रहा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 91 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी व्यवहारिक को महत्व दे रहा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा है, गद्यांश के अनुसार हम फूलों को देखकर क्यों आनंदित होते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 92 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 92 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उनके फल हमारे लिए उपयोगी हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा है, मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि खालिस्तान वाक्य के रेखांकित शब्द को जगह कौन सा शब्द उपयुक्त हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 93 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 93 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संकोच। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा है, प्राकृतिक से अपने जीवन का सुर मिलाकर रहने खालिस्तान मिलता है, रेखांकित वाक्यांश का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 94 का सही आंसर आपको बताना है। 94 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्राकृतिक के विषयों के अनुसार जीना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है, गद्यांश के अनुसार आध्यात्मिक आनंद जीवन को नियंत्रित करता है, जीवन को ऐश्वर्य प्रदान करता है, जीवन का आधार है, जीवन को संसार से मुक्त करता है। ये नीचे 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी जीवन का आधार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 इसमें पूछा है, कला का उद्देश्य क्या है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 96 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, 96 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी सौंदर्य सृजन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, आध्यात्मिक में प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर क्या होगा। इसमें साथ ही प्रत्यय बताना है। आध्यात्मिक में प्रत्यय क्या है, एक। आध्यात्मिक यानी एक जुड़ा है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी इसमें एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 इसमें पूछा है, वह हमारे आध्यात्मिक आनंद की कुंजी है, यहाँ पर रेखांकित शब्द का भाव है, यानी इस रेखांकित शब्द का भाव पूछा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 98 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी मूल मंत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 इसमें पूछा है, कौन सा शब्द भिन्न है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। 99 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 99 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उपयोगिता।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही ये गद्यांश के फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। आगे पद्यांश देखते हैं। ये आपके सामने पद्यांश है जिसमें 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। ये आपके सामने पद्यांश है। इसमें कहा है, निर्देश दे रखा है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। यह आपके सामने पद्यांश लगा हुआ है, पद्यांश पढ़ना है। आपके लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसके बाद में आपको आंसर देना होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है, धूप के टुकड़े को किस से प्यार है। नीचे 4 ऑप्शन देखें, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 100 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी धूप से। किससे प्यार है? धूप से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, इसमें पूछा है, धूप के टुकड़ों को कला से भी अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि धूप का टुकड़ा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 101 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कला को आकार देता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, 102 में पूछा है, धूप के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 102 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शुभ्र का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 103 में पूछा है, किन शब्दों से ज्ञात होता है कि धूप के टुकड़े की ज्योति सदैव रहने वाली है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 103 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 103 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अखंड प्रकाशवान। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, 104 में पूछा है, तरु के हरे झरोखे से झर पंक्ति का भाव है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 104 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 104 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पत्तों से झरता हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 105 में पूछा है, लेटा है चुपके पंक्ति में कौन सा अलंकार है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 105 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 105 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उपमा अलंकार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, अगला 106वां क्वेश्चन है। पद्यांश के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 106वां देखते हैं। 106वें क्वेश्चन में पूछा है, भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 106 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बालक निर्देशित वाचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, 107 में पूछा है, वी एफ स्किनर ने दावा किया कि भाषा खालिस्तान के माध्यम से सीखी जाती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के 107 का सही आंसर आपको बताना है। 107 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 107 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी ड्रिल और अभ्यास से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, 108 में पूछा है, आरंभिक बाल्यावस्था सर्वाधिक रूप से खालिस्तान अवस्था है जब जीवन पर्यंत विकास की नींव रखी जाती है और अंतर्निहित को स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जाता है। शोध प्रदर्शित करते हैं कि यह अवस्था मस्तिष्क में अंतर्निहित गुणों के समूचे विकास के लिए चुनौतीपूर्ण अवधि है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 108 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, क्योंकि चुनौतीपूर्ण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 109,
109 में पूछा है द्वैभाषी कक्षा में शिक्षार्थी किस प्रकार अंतःक्रिया कर सकते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 109 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अपनी भाषा में और दो भाषाओं के लिए गए शब्द के मिश्रण से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। 110 में पूछा है कौन सा परीक्षण इस स्थिति में सर्वाधिक रूप से बढ़िया व्याख्या करता है। एक अध्यापिका कार्यपत्रक वर्कशीट तैयार करते समय पाठ्य सामग्री से हर छठा शब्द हटा देती है और शिक्षार्थियों द्वारा हटाए गए शब्दों को कार्यपत्रक में पूरा करने के बाद उन्हें पाठ्य सामग्री पढ़ने के लिए देती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 110 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी क्लोज परीक्षा, क्लोज परीक्षण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। 111 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण बोध के मूल्यांकन का भाग नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 111 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 111 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में पूछा गया है अंग्रेजी भाषा की कक्षा में मातृभाषा के प्रभाव को कम किया जा सकता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 112 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी लक्ष्य भाषा से सरल चरणवाद अर्थपूर्ण निवेश द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। 113 में पूछा है भाषा में उत्पादक कौशल है, खाली स्थान भरना है। खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे। 113 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 113 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी बोलने और सीखने के कौशल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 114 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी फ्लैश कार्ड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। 115 में पूछा है निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 115 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 115 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी व्यवस्थित प्रक्रिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 116। 116 में पूछा है निम्नलिखित में से किसी भाषा की कक्षा में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। नीचे अंडरलाइन दे रखी है। अंडरलाइन की जगह क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 116 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 116 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी ड्रिल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 117 है। 117 में पूछा है कक्षा में दो पढ़ने वाली बच्ची जो शुरू से ही प्रभावशाली तरीके से भाषा सीख रही है के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 117 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी भाषा के अवसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 118। 118 में पूछा है कथा वाचन एक ऐसी गतिविधि है जिसका कक्षा में बहुतायत में प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 118 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी यह तार्किक समझ और कल्पनाशीलता की नींव रखती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 119। 119 में खालिस्तान दे रखा है। खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा। अपने राजनीतिक सामाजिक आर्थिक व नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकार करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविधि संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे
विद्यालय कार्य करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 119 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है विज्ञान की कक्षा में शिक्षार्थी स्तनपाइयों पर एक पाठ पढ़ते हैं और विभिन्न स्थानों के स्तनपाइयों के जीवन पर एक वीडियो देखते हैं। इन घटनाओं और गतिविधियों में दिखाया गया है कि स्तनपाई भूमि या पानी में समूह में रहते हैं, चरते हैं, शिकार पर आक्रमण करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, खतरे के समय या ऐसी घटनाओं के समय झुंड बनाकर एक साथ रहते हैं। शिक्षार्थी अपने विचारों के लिए व्याख्या करते हैं और बचाव करते हैं या अपनी विश्लेषण पाठ्य सामग्री दोनों के आधार पर बहु समूह में परिकल्पनाएं गढ़ते हैं। पाठ्य सामग्री के साथ साथ साक्ष्य और तर्क उन्हें उत्तर खोजने तथा व्याख्या करने के लिए विभिन्न तरीके सुझाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 120 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी बहुविधि व्याख्याएं। साथियों, सामान्य हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाइयों और बहनों और साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।